का स्वागत है एक बहुत प्यारे लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं गति कक्षा 9 की सारी परिभाषाओं को। एक समान गति, एक समान त्वरण, एक समान वृत्तीय गति तथा असमान त्वरण, चारों ही चीजों की परिभाषाएं, उदाहरण और रीजनिंग क्वेश्चन एमसीक्यू आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो एक एक करके समझना चालू कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बारी है एक समान गति की। एक समान गति, सारी चीजें परिभाषा में बोलूंगा, लिखूंगा कुछ नहीं, नोट डाउन करते जाना। इतने बड़े हो चुके हो कि लिख सको, है ना। एक समान गति, एक समान गति को अंग्रेजी में बोले तो यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको यूनिफॉर्म बोला इसलिए जाता है कि वो एक जैसा है, वो किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं रहा, उसे अपन एक समान बोलते हैं। मान लो मैं यहां से लेके यहां तक गया, ये 25 मीटर का रास्ता था, मैंने इसको 5 सेकंड में तय किया। अगर अब मैं इसको तोड़ के देखूं तो मुझे ये मान लो 5 हिस्से में दिख रहा है। हर 5 मीटर में मैंने 1 सेकंड का समय लिया, हर 5 मीटर में मैंने 1 सेकंड का समय लिया। हर 5 मीटर को तय करने में मैंने 1 सेकंड का समय लिया है। तो हर बिंदु पर मेरी गति कितनी हो गई? हर बिंदु पर मेरी गति हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड। हर बिंदु पर मेरी गति हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको ही एक समान गति बोलते हैं कि जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी को तय करता है। लिख लो, जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी को तय करता है, इस प्रकार की गति को एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी को तय करता है, इस प्रकार की गति को एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वस्तु का त्वरण शून्य होता है, ये मेन बात है। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वस्तु का त्वरण शून्य होता है। तुम कहोगे क्यों होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब जब वेग में कछुआ ही परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कछुआ परिवर्तन दिख रहा है वेग में कोई परिवर्तन है? हर जगह वेग एक जैसा है। जब वेग में कोई परिवर्तन है ही नहीं तो त्वरण कहां से आएगा? तो वेग परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। यहां पे कोई वेग परिवर्तन था ही नहीं, तो त्वरण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी तय करती है, तो उस प्रकार की गति को एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उस दौरान वस्तु का त्वरण का जी शून्य होता है। लिख लीजिए, ठीक है ना। अब एक समान गति पढ़ लिए तो एक समान त्वरण की बारी है। एक समान गति पढ़ लिए तो एक समान त्वरण। तुम कहोगे सर एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये कैसी चीज है? अभी बता रहे हैं। एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी बता रहे हैं। क्या होता है ना, मान लो वस्तु का वेग पहले 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया। तुम कहोगे वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, वस्तु का वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है। यदि वस्तु का वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है तो वह त्वरण गति है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। यदि वस्तु का वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है तो वह त्वरित गति है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। पर किस प्रकार का एक्सेलरेशन, वो चेक कर लेते हैं। 10 और 20 में 10 का अंतर, 20 और 30 में 10 का अंतर, 30-40 में 10 का अंतर, 40-50 10 का अंतर, 50-60 10 का अंतर। हर जगह वस्तु का वेग सिर्फ और सिर्फ 10 के फिगर से बड़ा है। हर जगह वस्तु का वेग 10 के आंकड़े में बड़ा है। इसका मतलब वस्तु का वेग बदल तो रहा है पर एक जैसा बदल रहा है। वस्तु का वेग बदल तो रहा है पर एक जैसा बदल रहा है। इस प्रकार के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग, लिख लो, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक समान होती है, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक समान होती है, तो उस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक समान होती है, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक समान होती है, तो उस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इसका उदाहरण है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब जब कोई वस्तु मुक्त आकाश में गिरती है, गुरुत्व के अधीन, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। मुक्त आकाश में गिरती है, गुरुत्व के अधीन,
गुरुत्व के अधीन गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्मॉल जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब गिरते समय वस्तु का हर पॉइंट पे, गिरते समय वस्तु का हर पॉइंट पे जो वेग है 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाता है। हर सेकंड में वस्तु का वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाता है जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो। इसको उदाहरण के लिए गुरुत्व के अधीन लिख सकते हो, मुक्त आकाश का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हो। तो एक समान त्वरण क्या हो गया? जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक जैसी होती है, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत होती है तो उस प्रकार के त्वरण को हम एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति को और पढ़ लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। अब तो पेन की इंक भी जवाब देने लगी है। वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। कहाँ गया ढक्कन? ओ भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ढक्कन घूम जाएगा। तो एक समान वृत्तीय गति, इसको अंग्रेजी में बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हो। फिर इसका रीजनिंग क्वेश्चन बोलते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में, वृत्तीय पथ में गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में नियत चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में नियत चाल से गति करती है तो इस प्रकार के मोशन को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान चाल से, नियत चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में नियत चाल से गति करती है, एक समान चाल से गति करती है, तो इसको हम एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब कोई पूछे जब नियत चाल से गति करती है तो एक समान वृत्तीय गति जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये त्वरित गति कैसे दिखाता है? वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे चाल नियत है पर वेग की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है। यहां चाल नियत है पर वेग की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है और वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। यहां पे चाल नियत है, उसका जो परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। वेग का परिमाण होता है चाल, वेग का परिमाण होता है चाल, चाल यहां पे नियत है तो मतलब वेग का परिमाण नियत है, परंतु दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है और वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होने के कारण एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है इसलिए क्योंकि यहां पे इसकी परिमाण तो नियत है परंतु दिशा लगातार परिवर्तित होती जा रही है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं क्योंकि यहां पे वेग का परिमाण यानी कि चाल नियत होती है। वेग का परिमाण यानी कि चाल नियत होती है लेकिन वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। इस कारण से वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति होती है। चलिए अब आते हैं असमान त्वरण। ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है, तुम रोज देख रहे हो, तुम्हारे साथ ये रोज घटना हो रही है। असमान त्वरण का क्या मतलब है? तुम्हारी स्पीड 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर एकदम से 60 हो गई, फिर और खुली जगह दिखी तो एकदम 70 हो गई, फिर और खुली जगह देखी तो 100 हो गई, फिर एकदम ट्रैफिक देखा तो तुरंत ब्रेक लगाया 40 हो गई, फिर 20 हो गई। मतलब जो वेग परिवर्तन की दर है वो एक जैसी नहीं है। जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक जैसी ना हो, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत ना हो तो उस त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत ना हो, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक जैसी ना हो तो उस त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप कोई भीड़ वाले इलाके में चलते हैं, भीड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाना, भीड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाना इसका उदाहरण है।
भीड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाना, कभी ब्रेक लगाते हो फिर एक्सेलेटर दबाते हो, फिर ब्रेक दबाते हो, फिर एक्सेलेटर लगाते हो, तो ये लगातार स्पीड कम या ज्यादा होती रहती, वो भी एक जैसी नहीं, अलग अलग। इसे कहते हैं असमान त्वरण, कि जब कोई वस्तु के वेग परिवर्तन की दर एक जैसी ना हो, जब कोई वस्तु के वेग परिवर्तन की दर नियत ना हो तो उसे हम असमान त्वरण कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।